Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the exercise portion. हमारा practice session हम करेंगे based on your chapter number 1 plants. हमारे class 4th का chapter number 1 था, उसके related हमने previous video में जो हमारा theory portion पूरा cover कर लिया था. आज हम एक practice session करेंगे. 20 questions हम करेंगे in total, जिसमें आपके exercise portion के 5 questions होंगे, 5 क्वेश्चंस आपके अचीवर्स सेक्शन के होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे. दैट मींस आपके 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से. ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. देखो पहले तो मैच कर लेते हैं. कॉनिफर्स की जब हमने बात करी थी तो कॉनिफर्स जो होते हैं दे आर एवरग्रीन प्लांट्स, राइट. कॉनिफर्स आर एवरग्रीन प्लांट्स और वी कैन से एवरग्रीन ट्रीज. लाइट वेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट में होते हैं, वेट में. ठीक है. प्लांट्स विद ब्रीथिंग रूट्स बात करते हैं सुंदरबंस की, बिकॉज प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरिया, दे हैव ब्रीथिंग रूट्स, राइट. नाउ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लेन्स. कौन सा जाएगा आपका आंसर? आपका जाएगा पी का थर्ड जाएगा, क्यू का फोर्थ जाएगा, पी का थर्ड, क्यू का फोर्थ, आर का आपका सेकंड जाएगा और एस का फर्स्ट जाएगा. आंसर आपका क्या जाएगा? डी. वेरी इजी. Now let's do the next question. Next is identify X from the given paragraph and select the correct option regarding it. X is an evergreen tall and conical tree growing in hilly areas. देखो बात करें X जो है वो क्या है? एवरग्रीन है, टॉल है और कॉनिकल ट्री है जो कि हिली एरियाज में ग्रो किया जाता है. तो देखो X जो है वो कौन सा हो सकता है? इट कैन बी पाइन ट्री, है ना. पाइन ट्री हो सकता है ना, बिकॉज इट इज अ कॉनिफेरस ट्री. इट इज अ एवरग्रीन टॉल एंड कॉनिकल ट्री विच इज ग्रोन इन hilly areas, right. Now X could be pine, yes. Having needle like leaves, yes. Absolutely correct. Absolutely. आंसर हमारा क्या चला जाएगा? A. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हमें क्या दिया हुआ है? इधर हमें कॉलम 1 में दी हुई है एनवायरमेंटल कंडीशन और कॉलम 2 में हमें टाइप ऑफ ट्री दिया हुआ है. वेरी लिटिल रेन एंड ड्राई सॉइल, बहुत कम रेन होती है और सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है. दैट मींस डेजर्ट की बात हो रही होगी ना. डेजर्ट में कौन सा ट्री हमारा ग्रो होता है? बास्केट ट्री. नाउ वेरी कोल्ड विंटर्स, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर कौन सा ग्रो होता होगा? स्प्रूस. माउंटेन्स और हिली रीजन की बात हो रही है. वाटर लॉक्ड क्लेई सॉइल, सुंदरी ट्री. हॉट एंड वेट क्लाइमेट, लियाना. ठीक है. नाउ अब देखो हमने मैच कर लिया, अब इसको करते हैं. वेरी लिटिल, देखो ए का जा रहा है मेरा सेकंड, ए सेकंड. बी का हमारा जा रहा है फोर्थ, सी का हमारा जा रहा है फर्स्ट एंड डी का हमारा क्या जा रहा है? थर्ड. तो हमारा क्या हो जाएगा? ए चला जाएगा ऑप्शन करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन एनी टू ऑफ देम. देखो पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसको फिल करते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि कोई भी दो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा सेट बैठ रहा हो. पहले तो इसको फिल कर लेते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर ऑफ 3 टाइप, फ्लोटिंग, मिक्स्ड एंड अंडर वाटर. सम प्लांट्स लाइक डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ आर, देखो डकवीड और वाटर हाइसिंथ क्या होते थे हमारे? दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स. फर्स्ट हो जाएगा फ्लोटिंग. प्लांट्स लाइक वाटर लिलीज हैव रूट्स फिक्स्ड एट द बॉटम, देयर लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन अपर साइड. अपर साइड में होते हैं ना स्टोमेटा, जो होते हैं वो अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं. किसमें? फिक्स्ड प्लांट्स में, जैसे कि वाटर लिली एंड लोटस. स्टेम्स, देयर स्टेम्स आर थर्ड. देखो स्टेम्स की बात होगी तो स्टेम्स आर 3 and 4. स्टेम्स क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल
stems are flexible and floating. stems जो होती है वो flexible होती है और float करती है. Hydrilla is an dash plant having leaves with dash stomata. Hydrilla is a underwater or you can say submerged plant having leaves with no stomata. जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते ही नहीं है अंडर वाटर प्लांट्स में, हमने देखा था ना. चलो अब देखो फर्स्ट का क्या अंडर वाटर जा रहा है, फर्स्ट का फ्लोटिंग है, अंडर वाटर तो बिल्कुल नहीं है. तो ये हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया. एलिमिनेट करने का मतलब है ये एक गलत निकल गया, दैट मींस ये ऑप्शन तो हमारा आंसर में जाएगा ही नहीं. सेकंड में जो है हमारा, सेकंड में क्या नाउ क्या हमारा थर्ड हॉलो जा रहा है. देखो हॉलो हो सकता है बिकॉज द स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल, हॉलो एंड फ्लोटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हॉलो भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हो तो सकता है. अब फिफ्थ देख लेते हैं. फिफ्थ क्या हमारा, फिफ्थ जो है वो फ्लोटिंग है, नहीं फिफ्थ है हमारा अंडर वाटर, तो एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन हमारा. नाउ सी हमारा कह रहा है फोर्थ इज स्टिफ. फोर्थ का जो है स्टिफ जा रहा है. फोर्थ हमारा ये रहा, स्टिफ नहीं होगा, स्टिफ नहीं होती है, फ्लेक्सिबल. देखो फ्लेक्सिबल हो सकता है ना, यहाँ पे मैं फ्लोटिंग की जगह फ्लेक्सिबल भी रख सकती हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल, स्टिफ नहीं होगा बिकॉज फ्लेक्सिबल का अपोजिट हो गया ना स्टिफ, तो नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया. अब डी देख लेते हैं. देखो सेकंड जो है वो हमारा अपर जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, और सिक्स्थ जो है नो जा रहा है. तो आंसर आपका क्या चला जाएगा, डी. सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. आइए देखते हैं. Midrib is formed by a number of tubes to supply water and minerals to all the cells of leaf. जो midrib है वो बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब से बनती है और midrib क्या काम करती है, वाटर और मिनरल्स लीफ की जितने भी सेल्स हैं उन तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. Now, in plants, extra food gets stored in form of starch in leaves, stems and roots. जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है लीव्स, रूट्स और स्टेम में. एब्सोल्युटली करेक्ट. लीव्स हैव स्टोमेटा टू गिव आउट ऑक्सीजन. देखो लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. देखो कार्बन डाइऑक्साइड और तब तो ठीक है, ये स्टोमेटा गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, बट वाटर वेपर को दे गिव आउट वाटर वेपर, दे डू नॉट टेक इन वाटर वेपर. तो यहाँ पे गलत हो गया हमारा, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगी बिकॉज वो बाकी का देखो यहाँ तक तो सही बोला है उसने, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर जो है दे गिव आउट वाटर वेपर विद एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. राइट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई. आंसर हमारा जाएगा सी. लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एनिमल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज अ यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं इट इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स बिकॉज दे नीड इट फॉर फोटोसिंथेसिस. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी जा रही है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जा रही है सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Next is achieve a section hot questions. आइए देखते हैं. Refer to the given Venn diagram and select the correct option. आपको एक Venn diagram शो किया गया है और आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ठीक है, देखो स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ. सिर्फ अपर सरफेस पर प्रेजेंट है, दैट मींस फिक्स्ड प्लांट्स है ना. तो पी देखो, पी जो है वो एक्वेटिक प्लांट भी है लेकिन स्टोमेटा सिर्फ अपर सरफेस पर है, दैट मींस इट इज अ फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट में कौन से देखे थे हमने, 2 एग्जांपल्स आपको याद होंगे. हमने पढ़ा था फिक्स्ड प्लांट्स में वाटर लिली एंड लोटस. राइट, क्यू की अगर हम बात करें, क्यू एक्वेटिक प्लांट है लेकिन स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है. किसमें एब्सेंट थे, सबमर्ज्ड प्लांट्स में, और यू कैन से अंडर वाटर प्लांट्स. तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट्स. तो जब मैं सबमर्ज्ड प्लांट्स की बात करती हूँ तो आपको याद आया होगा
कि यहाँ पे तो मैम आप हाइड्रेला एंड टेप ग्रास की बात कर रहे होगे, दो एग्जांपल्स पढ़कर आए हैं हम, राइट ना। अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पी मेरा वाटर लिली हो सकता है? हो सकता है। क्या मेरा क्यू टेप ग्रास हो सकता है? हो सकता है। लो आंसर मिल गया हमें तो यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखो बाकी के भी देख लेते हैं फिर भी, क्या मेरा पी लोटस हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वाटर लेटस नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ सबमर्ज्ड प्लांट, इट इज अ फ्लोटिंग प्लांट, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। हाइड्रेला हो सकता है क्या पी? नहीं। क्या क्यू डकवीड हो सकता है? नहीं। देखो ये जो पी है वो वाटर लिटस नहीं हो सकता, क्यू वाटर लिली नहीं हो सकता, तो आंसर मेरा कौन सा जाएगा? ए जाएगा, ठीक है। चल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज poured into two identical containers, दो कंटेनर्स है P एंड Q और सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उनमें डाला गया है, ठीक है। कंटेनर Q is set up as a control. Both containers are left on the table near the window for 2 days. What would be most likely to be observed after 2 days? देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंटेनर जो P है हमारा, उसमें देखो ऊपर तो लेयर है ऑयल की और नीचे है वाटर, और ये है आपका प्लांट, ठीक है। यहाँ पे भी ऑयल की लेयर है, इसमें भी प्लांट है, वाटर, इसमें प्लांट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पे प्लांट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट लगाया हमने, ऊपर ऑयल की लेयर डाली है हमने और नीचे वाटर से उसको फिल कर दिया और सेम अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। The water level in container P will decrease, but the water level in Q will increase. देखो बात करें अगर P का जो water level है ना वो decrease होगा, क्यों? Because what plant will absorb water, the roots of the plant will absorb water, तो होगा। ये बात तो इसने सही बोली है, तो कंटेनर P का water level decrease होगा, लेकिन Q का increase क्यों होगा भाई? Increase क्यों होगा? पानी कोई ऐड थोड़ी कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल गलत हो गई ये बात तो ये हमारा स्टेटमेंट ए गलत हो गई। नाउ द वाटर लेवल इन कंटेनर P विल डिक्रीज, इसकी बात यहाँ पे भी सही है, वही बात इसने जो यहाँ पे बोली है वो भी यही वो ये यहाँ पे भी वही बोली है कि भाई P का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा बिकॉज द रूट्स ऑफ P बिकॉज द प्लांट प्रेजेंट इन P कंटेनर विल एब्सॉर्ब द वाटर, but the water level in container Q will remain unchanged. Absolutely correct. जो Q का जो वाटर लेवल है वो ना तो कम होगा और ना ही बढ़ेगा। क्यों? देखो कम इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट नहीं है, तो वाटर को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑयल की लेयर लगा दी, इसलिए वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ पे नहीं बदलेगा, वाटर वेपर की फॉर्म में नहीं, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, समझे? वाटर इवेपोरेट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ऑयल की लेयर आ गई, इसलिए कम तो नहीं होगा और बढ़ेगा वैसे भी नहीं बिकॉज वी आर नॉट एडिंग वाटर, तो बढ़ेगा कहां से? जादू से थोड़ी आ जाएगा पानी यहाँ पे, ठीक है। और कम इसीलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है और यहाँ पे हमने ऑयल की लेयर लगा दी, तो जब ऑयल की लेयर आ जाती है ना तब वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा, बी जो है स्टेटमेंट वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो क्यू का जो वाटर लेवल है वो अनचेंज रहेगा, वो ना तो बढ़ेगा और ना वो कम होगा, ठीक है। The water levels in both the containers will decrease. Absolutely incorrect. यहाँ पे तो डिक्रीज होगा लेकिन क्यू में डिक्रीज नहीं होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया। देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कभी ऐसे करना कि जस्ट टेक सम वाटर एंड पुट इट इन ओपन, लाइक जैसे ना थोड़ा एक ग्लास में पानी लो, मेजर कर लो कि मैंने फॉर एग्जांपल एक ग्लास में 300 ml वाटर डाला, 300 मिलीलीटर मैंने उसमें पानी डाला और उस ग्लास को मैंने रख दिया, रात भर के लिए भले रख दो आप, चाहे आप पूरा एक दिन के लिए चलो रख दो, ठीक है, रख दिया। जब आप अगले दिन उसको सेम टाइम पे, आज मैंने रखा उसको सुबह 7 बजे, ठीक है, ओपन में मैंने छत पर रख दिया, टेरेस पे रख दिया, या चाहे आप रूम में भी रख दो, और फिर मैं कल अगर उसको वापस एग्जैक्टली 7 o'clock देखूंगी ना तो उसका जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा बिकॉज वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज तो होता है,
ठीक है। वाटर जो है वो अगर ओपन में हमने रखा है, चाहे रूम में रखा हो, चाहे हमने बाहर रखा हो टेरेस पे, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स एट ऑल द टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे कम हो, वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो डिक्रीज होगा वाटर लेवल। लेकिन जब हम ऑयल की एक लेयर ऐसे लगा देते, मतलब ऑयल डाल देते हैं अगर हम वाटर के ऊपर, फिर वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि वेपर्स जो बनेगी वाटर की, उनको ऊपर जाने के लिए, एयर में जाने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑयल आ गया, तो ऑयल अब जाने ही नहीं देगा, इवेपोरेट होने ही नहीं देगा वाटर को, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा बी। समझ आया क्यों जाएगा बी, ठीक है। अब देखो डी की पर पढ़ लेते हैं। वाटर लेवल इन कंटेनर बी विल इंक्रीज, नहीं, पी में कंटेनर जो कंटेनर पी उसमें इंक्रीज कहां से होगा, जादू से थोड़ी आ जाएगा भाई, है ना। क्योंकि पी जो हमारा है कंटेनर, उसमें जो वाटर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज द प्लांट रूट्स विल एब्सॉर्ब द वाटर। तो इंक्रीज कहां से होगा, बट द वाटर लेवल इन क्यू विल डिक्रीज। जो ये देखो बात जो है ये भी गलत है। क्यू का जो वाटर लेवल है वो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। मैंने आपको बता दिया क्यों अनचेंज होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। Read the given statements and select the option that correctly identifies true and false one। देखो पहले तो true false हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, deciduous trees grow new leaves in summer season। क्या deciduous trees जो होते हैं वो summer season में करते हैं new leaves grow? False। Deciduous trees grow new leaves in spring season, not summer season। स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स आती है डेसीडियस ट्रीज में। प्लांट्स लाइक एप्पल शेड देयर लीव्स इन विंटर। जो ऐसे प्लांट्स जैसे कि एप्पल, ये अपनी लीव्स को विंटर्स में शेड करते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, विंटर्स में शेड करते हैं एंड इन स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स ग्रो, ठीक है। डेसीडियस बिकॉज एप्पल प्लांट इज अ डेसीडियस प्लांट। नाउ leaves of most coniferous trees are needle shaped, absolutely true। जो coniferous trees होते हैं उनकी यही खासियत होती है that the leaves are needle shaped and they have cones instead of flowers। Plants of coastal areas have leaves modified into spine। No, coastal areas में नहीं, desert areas में जो plants होते हैं उनकी leaves modify होकर spine बना देती है। तो यहाँ पे ये wrong हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आंसर जा रहा है आपका, एफ टी टी एफ, एफ टी टी एफ। आंसर क्या जाएगा, ए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड इन ईच ऑफ द ग्रुप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनमें एक जो है वो क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है और फिर आंसर को देखना है। चलो पहले तो ऑड वन आउट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो फिर स्प्रूस, हाइड्रिला एंड पाइन। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइड्रिला की, तो हाइड्रिला यहाँ पे ऑड वन आउट है बिकॉज हाइड्रिला इज अ सबमर्ज्ड प्लांट। इट इज अ एक्वेटिक प्लांट एंड इट इज अ सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। लेकिन जो बाकी के ये तीनों है ये क्या है, कॉनिफेरस। बाकी के तीनों कॉनिफेरस है, लेकिन हाइड्रिला जो है वो सबमर्ज्ड प्लांट है। पिक्चर प्लांट, सन ड्यू, बैम्बू एंड वीनस फ्लाईट्रैप। क्या होगा ऑड वन आउट, बैम्बू। क्यों भाई, बिकॉज ऑल ऑफ द 3 आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। बाकी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। लेट्स सी द ग्रुप 3। Water lettuce, tape grass, water hyacinth and duckweed। क्या होगा, tape grass, because tape grass is a submerged plant, whereas all the 3 are floating plants। बाकी सारे क्या है, floating plants हैं, aquatic plants हैं और floating plants हैं, ठीक है। whereas जो हमारा tape grass है वो क्या है, submerged plant है, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या जाएगा, हमें तो ये सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑड वन आउट है। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइड्रिला, यहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे। सेकेंड ग्रुप में है बैम्बू, कंड्यू नहीं है, तो लो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखो एग्जाम में अगर टाइम ना हो तो बस इतना करा छोड़ दो, आगे का मत देखो, क्योंकि हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन टाइम हो तो देख लो। थर्ड हमारा क्या है, टेप ग्रास है, लो भाई
तीनों सही है। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रेला है, सेकंड में बैम्बू है और थर्ड में टेब्रा से आंसर हमारा बी जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is refer to the given figure X showing leaf of a plant. The leaf is then covered with a black paper as shown in the given figure Y. ठीक है, उसके बाद में आपको कोई फिगर दिया हुआ है। The plant was kept in the sun after several hours. The leaf was plucked off and the black paper was removed. The leaf was tested for starch in which of the areas labeled P, Q, R and S starch is found. देखो, इसको डायग्राम को देखकर ना कोई एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट याद आ रहा होगा आपको। हमने एक टेस्ट किया था, याद आया कुछ, है ना? और जिसमें हम ब्लैक पेपर का यूज भी कर रहे थे ना। अब देखो, देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे है व्हाइट एरिया, यहाँ पे है ग्रीन एरिया। ठीक है, समझ आया? अब देखो, इसने व्हाइट एरिया को बोला है P, ग्रीन एरिया को इसने बोला है Q, और जो ब्लैक पेपर से एरिया कवर किया है उसको क्या बोला है? एक को, इधर वाले को R बोल दिया और इधर वाले साइड को बोल दिया S। तो देखो, अब इसको देख के आपको कुछ याद आएगा। क्या व्हाइट एरिया में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज व्हाइट एरिया डज नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट एंड क्लोरोफिल इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, and if the photosynthesis process is not occurring then starch will be not formed. तो P जो है वो क्या है? हमारा व्हाइट एरिया है। क्या यहाँ पे स्टार्च मिलेगा? नहीं मिलेगा हमें। अब मैं बात करूं Q की। Q जो है वो हमारा ग्रीन एरिया है, यानी कि क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट है, और हमने उसको ब्लैक पेपर से भी कवर नहीं किया। इसका मतलब उसको सनलाइट भी मिलेगी और CO2 का एक्सचेंज भी होगा और वाटर भी मिल जाएगा, तो आराम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। तो Q पे तो स्टार्च मिलेगा हमें। R को देखते हैं। R का जो इधर R है, जो ब्लैक पेपर वाला एरिया है, और इधर वाला एरिया S जो है वो इस साइड वाला एरिया है। ठीक है, दोनों ब्लैक पेपर से कवर है, R और S। ठीक है, दोनों को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। क्या सनलाइट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। अब सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। R और S दोनों जो है वो कवर्ड है ब्लैक पेपर से, दैट मींस इनको सनलाइट नहीं मिलेगी। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं मिलेगा हमें इन एरियाज पे। तो क्या R पर मिलेगा स्टार्च? नहीं मिलेगा, और S पर भी हमें स्टार्च नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो, हमसे यही पूछा था स्टार्च किस एरिया पे मिलेगा आपको? P, Q, R, S में से चारों में से कौन से एरिया पे स्टार्च मिलेगा? सिर्फ Q पे। तो आंसर क्या जाएगा आपका? B, Q1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज SWAC NSO 2024 क्वेश्चंस। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो 2024 में आपके जो ओलंपियाड, जो साइंस ओलंपियाड एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखो लेवल 1 यहाँ पे आपको दिखेगा, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ होगा लेवल 1 और कुछ में यहाँ पे लिखा हुआ होगा लेवल 2। तो लेवल 1 जो कि पहला जो फर्स्ट लेवल होता है वो है ऑफ कोर्स बात, और लेवल 2 में जब आप लेवल 1 क्लियर कर लेते हो तब आप लेवल 2 में आ जाते हो। ठीक है, तो हम दोनों लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस चैप्टर से जितने भी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से आपके लेवल 1 और लेवल 2 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following plant parts belong to a plant that is adapted to grow on hills? ठीक है, चलो देखते हैं। बात करें अगर इसकी, कौन सा है ये क्या है? पाइन कोन। ये पाइन का कोन दिख रहा होगा आपको, है ना? ठीक है ना, ये क्या है? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ना, ठीक है, ये क्या है? कोकोनट। कोकोनट किससे बनता है? कोकोनट ट्री से। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ वाटरमेलन। क्या है ये? एंड दिस इज अ वाटरमेलन। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वेल एडेप्टेड
हिल्स। हिल्स में कौन सा ग्रो होता है? हमने देखा था हिल्स में ग्रो होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज का एग्जांपल है पाइन ट्री, एंड पाइन ट्री के पास क्या है? कोन है। हार्ड वुडी कोन्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। आंसर क्या चला जाएगा? ए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज ग्रो आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज, देखो जो मैंग्रोव ट्री होता है उसकी जो सॉइल जो रूट्स होती है वो ऐसे सॉइल से बाहर ग्रो होने लग जाती है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर इनसाइड द सॉइल, राइट? Their roots cannot penetrate the clay soil. No. Main root is profusely branched and there is no room for roots to thrive. No. Clay soil is sticky. Yes. And does not have enough air for the roots of the plants to breathe. Absolutely correct statement. Answer क्या जाएगा आपका? C. ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure and select the option that correctly identifies first margin and second lamina। देखो पहले फिगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको डायग्राम याद है तो आप आराम से पहले मार्क कर लो, ठीक है? देखो Z की अगर बात करूं X की, X क्या है? पेटियोल, और यू कैन से स्टॉक, ठीक है? Z क्या है? वेन्स। V क्या है? लैमिना, लीफ सरफेस, लैमिना लीफ ब्लेड भी जिसको बोलते हैं। W क्या है आपका? W इज मार्जिन, मार्जिन ऑफ द लीफ, एंड Y क्या है? मिडरिब। आपसे पूछा गया है कि मार्जिन कौन सा है? इस डायग्राम में देखो मार्जिन कौन सा है? W। तो यहां पे मैं लिख लेती हूँ W, मैं यहां पे लिख लेती हूँ W, एंड लैमिना, इस डायग्राम में लैमिना कौन सा है आपका? V। तो क्या आंसर जाएगा आपका? फर्स्ट का जाएगा W, सेकंड का जाएगा V, आंसर चला जाएगा C। ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज प्लांट P to S। देखो आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो देखो सॉल्व करते हैं आराम से। टेरेस्ट्रियल प्लांट, नो, टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, तो P क्या होगा? एक्वेटिक प्लांट होगा फिर तो भाई, ठीक है? बिकॉज देखो आगे से नो दिया हुआ फिर P दिया हुआ, दैट मींस P इज नॉट एक्वेटिक प्लांट, P इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, दैट मींस इट इज अ एक्वेटिक प्लांट। अब देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यस, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, देखो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, दैट मींस कॉनिफेरस हो सकता है ना? यस, बिकॉज कॉनिफेरस जो होते हैं दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? उनके पास क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट यस, फ्लावरिंग प्लांट यस, हैज लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स यस। देखो यहाँ पे यस दिया हुआ है। अब देखो लीव स्पाइन में बदल गई, यानी कि ये कैक्टस हो सकता है ना, यानी कि डेजर्ट प्लांट होगा। और डेजर्ट प्लांट में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पाइन्स। जब हमें बोल दिया तो स्पाइन्स की बात करते हैं, याद आएगा कैक्टस, ठीक है? लीव्स हैज नॉट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लीव्स मॉडिफाइड नहीं हुई है स्पाइन्स में, तो देख लेते हैं। चलो ठीक है, अभी क्योंकि हम इसमें नहीं पता लगा सकते, लेकिन चलो, यानी कि ये हो सकता है कि ये हमारा मैंग्रोव ट्री हो, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं। अब देखो, अब हम लगाएंगे एक स्मार्ट ट्रिक, ऑप्शंस के लिए एक स्मार्ट ट्रिक लगाते हैं। पक्का पक्का हमें पता है कि एस तो हमारा कैक्टस ही होगा, पक्का पता है हमें एस जो है वो कैक्टस है। अब आप देखो इसका आपको ऑप्शन जो दिए वो वैसे दिए हुए, पी, वेट अ मिनट, पी क्यू आर एंड एस। अब एस जो है वो लास्ट वाला है, उसमें कैक्टस जिस ऑप्शन में आ रहा है ना, आंसर वही जाएगा पक्का। बैनियन होगा, बैनियन ट्री के पास स्पाइन्स होते हैं क्या? नहीं, और ना वो डेजर्ट प्लांट है, नहीं होगा। शुगर केन भी डेजर्ट प्लांट नहीं है। पेपर प्लांट इज आल्सो नॉट अ डेजर्ट प्लांट, और ना स्पाइन्स है। कैक्टस, देखो कैक्टस किसमें है? सिर्फ डी में है, तो आंसर मेरा सिर्फ जाएगा डी। क्यों हम बाकी के ऑप्शंस को देखें? जब हम एक के लिए श्योर है कि हमारा एस पक्का कैक्टस जाएगा, तो बस कैक्टस वाला देख लो अपना, और डी जाएगा हमारा आंसर पक्का पक्का। अब अगर टाइम हो एग्जाम में
तो मैच करो बाकी के ऑप्शंस भी, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन हमारे पास अभी टाइम है तो हम देख लेते हैं। देखो P जो जा रहा है वो हमारा एक्वेटिक प्लांट है, वॉल्फिया इज एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट Q जो हमारा कॉनिफेरस है, सीडर इज अ कॉनिफेरस प्लांट, ठीक है। R जो है वो मैंगो जा सकता है, यस मैंगो बिल्कुल जा सकता है। देखो कैसे जाएगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट है मैंगो, फ्लावरिंग प्लांट भी है, फ्लावर्स आते हैं मैंगो में, लेकिन स्पाइंस नहीं होते हैं मैंगो में, लीव स्पाइंस में नहीं बदलती है, बिकॉज़ नो ही तो लिखा हुआ है आगे, तो मैंगो एब्सोल्युटली हो सकता है और कैक्टस तो हमें मिल ही गया, ठीक है। तो आंसर हमारा जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, in which of these conditions the potted plant would be able to carry out the process of making fruit? देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि आपको एक 4 कंडीशंस दी हुई है, डिफरेंट 4 कंडीशंस है और आपको पॉट में एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये पॉट है और पॉट में आपको एक कोई भी इस तरह से प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, इधर रूट्स होंगी, विटामिनेट सॉइल में रूट्स होंगी, ठीक है। चल इस तरह से दिया हुआ होगा और कौन सी कंडीशन में वो अपना खाना बना लेगा, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कर लेगा आराम से। फोटोसिंथेसिस के लिए उसको चाहिए क्या क्या चाहिए, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए 4 एसेंशियल फैक्टर्स, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लगनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशंस में, कौन सी इन कंडीशंस में चारों चीजें अवेलेबल है। वेल वाटर प्लेस्ड इन फुल्ली एनक्लोज्ड वुडन कपबोर्ड, देखो पानी तो मिल रहा है लेकिन अगर हम वुडन कपबोर्ड में उसको बंद कर देंगे पॉटेड प्लांट को, सनलाइट कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी सनलाइट, तो यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा ना। प्लेस्ड नियर एन ओपन विंडो एंड वेल वाटर, ओपन विंडो के पास हमने इसको प्लेस किया, अब देखो इसको एयर तो मिलेगी ही, ओपन विंडो है तो सनलाइट भी मिलेगी इसको, प्लांट है क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्लोरोफिल इसके पास होगा ही। अब देखो आपको लगेगा मैम क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है कि क्लोरोफिल है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि ग्रीन प्लांट है और क्लोरोफिल है उसके पास, और उसको अगर हमने ओपन विंडो के पास रखा है तो सनलाइट भी उसको मिल गई, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी और वाटर तो है ना इसमें, वेल वाटर, उसको पानी भी हम दे रहे हैं, तो ये एकदम एप्रोप्रिएट कंडीशन है। बी वाले केस में अपना खाना खुद बना लेगा ना प्लांट, तो आंसर हमारा बी ही जाएगा, ऑफ कोर्स बात है। लेकिन बाकी के दोनों ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। Placed in garden, all the leaves and stem smeared with Vaseline, देखो गार्डन में प्लेस किया है, ठीक है, बात सही है, लेकिन लीव्स और जो लीव्स जो है उनको हमने वेस्लीन से कवर कर दिया, लीव्स को और स्टेम को, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्लीन से अगर कवर कर देंगे लीव्स को, तो अब वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग कैसे करेगा, तो नहीं मिल पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो इस केस में भी नहीं बनेगा खाना। प्लेस्ड इन गार्डन सही है। ड्राई सॉइल, नो, ड्राई सॉइल है तो वाटर नहीं मिलेगा और वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो खाना नहीं बना पाएगा। एप्रोप्रिएट कंडीशन जिसमें वो अपना खाना बना लेगा, उसको सारी चीजें मिल जाएगी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो कौन सी कंडीशन है, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the Venn diagram and select the option that correctly identifies x and y। आपको एक Venn diagram शो किया गया है, ठीक है। देखो अगर Venn diagram को देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है y सिर्फ एक एक्वेटिक प्लांट हमें दिया हुआ है, ठीक है, और x जो है वो एक्वेटिक प्लांट है लेकिन स्टोमेटा एब्सेंट है। कौन सा था देखते ही याद आ जाएगा, स्टोमेटा एब्सेंट और एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि ये सबमर्ज्ड प्लांट है, तो x हमारा कौन सा जाएगा, सबमर्ज्ड प्लांट, राइट। वाई सिर्फ एक्वेटिक प्लांट दिया हुआ है तो हम दोनों कंडीशंस लेके चलते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड प्लांट भी हो सकता है
हमारा फ्लोटिंग प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो भाई एक्वेटिक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, और तो दोनों हो सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं, क्या मेरा जो एक्स है वो लोटस हो सकता है? लोटस इज नॉट अ सबमर्ज्ड प्लांट, तो नहीं होगा, लो एलिमिनेट हो गया। क्या मेरा एक्स हाइड्रेला हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, बिकॉज हाइड्रेला इज अ सबमर्ज्ड प्लांट। वाई जो है वो वाटर लिली हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, बिकॉज वाटर लिली क्या है? फिक्स्ड प्लांट है, और वाई हमारा फिक्स्ड प्लांट जो है हो सकता है। तो लो आंसर मिल गया हमें, तो भाई बी, दोनों मिल गए। लेकिन अब टाइम होगा एग्जाम में तो चेक करना है बाकी के ऑप्शंस को, अदरवाइज नहीं करना, हमें तो आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन हमारे पास टाइम है तो हम देख लेते हैं। एक्स की बात करें तो क्या टेप ग्रास हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, बिकॉज टेप ग्रास इज अ सबमर्ज्ड प्लांट। वाई जो है वो हाइड्रेला नहीं हो सकता, बिकॉज हाइड्रेला इज नॉट अ फिक्स्ड प्लांट एंड नॉट because hydrilla is neither a fixed plant nor a floating plant. Now, क्या water lettuce हो सकता है मेरा x? नहीं हो सकता, water lettuce is not a submerged plant. Water hyacinth हो सकता है क्या? फिक्स्ड जो मेरा y है, हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो गलत ही होगा, बिकॉज एक अगर हमारा पार्ट जो है वो गलत दे दिया तो हमारा तो ऑफ कोर्स बात है कि हमारे बाकी पूरा जो ऑप्शन है वो गलत ही जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 7th क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। आपको एक एनालॉजी दी हुई है, आपको वो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। देखो पिच्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, हाँ जी है, पिच्चर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आपको बताना है पैरासाइटिक का एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? इंसेक्टिवोरस, तो उसका एग्जांपल ये वाला था। दैट मींस यहाँ पे पैरासाइटिक का एग्जांपल आएगा। पैरासाइटिक का एग्जांपल आपने चैप्टर में कौन सा पढ़ा है? देखते याद आया होगा, डॉडर। अब देख लो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या डॉडर? हाँ जी दिया हुआ है। कहां पे है? सी। तो आंसर आपका क्या जाएगा? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Next is your 8th question. Refer to the given list of plants and select the option that correctly identifies plants that grow in coastal areas. देखो आपको वो प्लांट सेलेक्ट करने जो कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पेपर प्लांट की अगर हम बात करें, इट इज ग्रोन इन कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरियाज में ग्रो होता है। Acacia, no, acacia is acacia grows in desert. Larch की अगर हम बात करें तो हिली एरियाज में ग्रो होता है। टीक की अगर हम बात करें तो प्लेन्स में ग्रो होता है। कोकोनट की हम बात कर लेते हैं, कोस्टल एरियाज में ग्रो होता है। पाइन की बात कर ले तो हिल्स एरियाज में ग्रो होता है। नाउ हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमें तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन से ग्रो हो रहे हैं? फर्स्ट ग्रो होता है कोस्टल एरिया में, और फिफ्थ। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट एंड फिफ्थ, ओनली आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी, ठीक है। अब देखो ये लेवल 2 का क्वेश्चन था आपके, ये बाकी के अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे वो सारे लेवल 1 के थे, ये क्वेश्चन आपका लेवल 2 का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figures and select the incorrect statement regarding L, M, N and O. देखो आपको 4 पिक्चर्स दी हुई है, L, M, N and O। फिर उसके बाद में आप पहले तो देखो देख लेते हैं कि ये पिक्चर्स है किसकी। तो जब आप पिक्चर्स को देखोगे तो आपको देख के लगेगा ये L, तो L जो है वो कौन सा है? हमारा कैक्टस है। M जो है वो हमारा यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये कौन सा है? हाइड्रेला। N कौन सा है? पिक्चर प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। O हमारा लोटस है। अब देखो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट्स। देखो लीव्स ऑफ एल आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। एल कौन सा है? कैक्टस। क्या स्पाइन्स में बदलती है? क्या स्पाइन में बदल जाती है लीव्स? एब्सोल्युटली करेक्ट। To prevent water loss from the stomata, absolutely correct, ताकि water loss ना हो, transpiration process ना हो, water loss ना हो, because water की already बहुत ज्यादा because water जो होता है वो बहुत कम होता है
इसलिए कैक्टस की जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में बदल जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो। ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट। देखो अभी यहाँ पे काम गलत कर देते शायद, हमें हम अब ऐसे केस में क्या होता है, हमें लगता है करेक्ट स्टेटमेंट पूछे सीधा ये आंसर लगा दिया, चलो भाई। इनकरेक्ट पूछा है, गलत स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ लीव्स ऑफ एम do not have stomata and takes oxygen dissolved in water through its body surface। देखो जो M है, M क्या है, हमारा हाइड्रेला है। हाइड्रेला जो है वो क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट है। और हमने बात करी थी कि सबमर्ज्ड प्लांट्स के पास स्टोमेटा नहीं होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स के पास स्टोमेटा नहीं होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस, है ना, ऑक्सीजन बॉडी सरफेस से लेते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, लीव्स ऑफ एन डू नॉट हैव क्लोरोफिल। एन की जो लीव्स होती है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। देखो हमने बात करी थी पिक्चर प्लांट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती है। ऐसा नहीं होता कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, बट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लीव्स उनके पास ग्रीन होती है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो देखो ये तो गलत होगी बात। अब ये बात गलत हो गई तो पूरी स्टेटमेंट गलत जाएगी हमारी। So it cannot make its own food, instead absorbs food from other living organisms। बिल्कुल गलत बात है। हमने ये जो बात बोली गई है ये एन के लिए इसने बोल दी, पिक्चर प्लांट के लिए नहीं होगी ये बात किसके लिए होगी, पैरासाइट प्लांट के लिए। पैरासिटिक प्लांट्स के लिए बात होती है कि वो ग्रीन, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए पैरासिटिक प्लांट्स दूसरे प्लांट से अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एड के लिए बात बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई, आंसर क्या जाएगा, सी, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो। अब डी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। लीव्स ऑफ ओ हैव स्टोमेटा और इट्स अपर साइड। जो लोटस है वो क्या है, लोटस इज अ फ्लोटिंग प्लांट, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा लीफ की अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इट कैन ब्रीथ इजीली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू ऑब्टेन द नेम ऑफ द प्लांट शोन इन द गिवन इमेज। देखो आपको ये कौन सा प्लांट दिया हुआ है, तो देखो देख के ही पता लग रहा है कि कौन सा प्लांट चाहिए हमारा, टेप ग्रास। अब हो सकता है आपको पिक्चर में देख के लगे कि मैम देखो है तो सबमर्ज्ड प्लांट, इतना तो हम श्योर है कि सबमर्ज्ड प्लांट है। क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट है। दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज पानी के एकदम अंदर है, सबमर्ज्ड प्लांट है। लेकिन हो सकता है आपको लगे कि ये हाइड्रेला भी तो हो, हाइड्रेला हो, ठीक है, और टेप ग्रास, बिकॉज आपने दो पढ़े हैं, हाइड्रेला एंड टेप ग्रास। तो अगर आपको ऐसा लगे तो हो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं देखो हाइड्रेला भी, ठीक है, इन केस अगर लगा, बट ये है तो टेप ग्रास, देखने से पता लग रहा है टेप ग्रास है, देखो ग्रास जैसी है ना। तो देखो, लेकिन अब इसको जब हम करेंगे ना, देखो इसको करते हैं अनस्क्रैम्बल, जब इसको करोगे तो आएगा डकवीड। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि हमें तो टेप ग्रास या फिर हाइड्रेला मिलना चाहिए। मोस्ट मतलब द मेन थिंग इज टेप ग्रास ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हो तो भाई ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको जब अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें मिलेगा मशरूम। इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे बात करें तो डकवीड की, तो डकवीड इज नॉट अ सबमर्ज्ड प्लांट, डकवीड इज अ फिक्स्ड प्लांट, ठीक है। मशरूम इज अ फंगी, राइट। अब जब इसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें मिलेगा पिक्चर प्लांट, एंड पिक्चर प्लांट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब पिक्चर को तो यहाँ पे इमेज को देख के ही पता लग रहा है सबमर्ज्ड प्लांट है, यहाँ पे इन तीनों में से हमें कोई भी सबमर्ज्ड प्लांट नहीं मिल रहा। तो अगर आप अब ये पक्का देखो, इसको जैसे ही अनस्क्रैम्बल करेंगे
करेंगे तो मिलेगा टेप ग्रास। राइट, और अब जब देख के ही पता लग रहा है कि अब देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हुई थी कि अगर आपको लगे कि हाइड्रेला है, मैम पिक्चर क्लियर नहीं है, इमेज क्लियर नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा हाइड्रेला या टेप ग्रास है, तो इस केस में तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको अनस्क्रैम्बल करोगे तो देखो ये तीनों ही नहीं होंगे। डकवीड हमारा क्या है, फिक्स्ड प्लांट है, मशरूम फंगी है, पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ऑफ कोर्स बात है कि हमारा आंसर क्या जाने वाला है, डी ही जाने वाला है। ठीक है, तो अब डी जो है हमें ऑलरेडी टेप ग्रास मिल गया। ठीक है, तो अब ये देख लो यहाँ पे हमें ये वाला मिल गया, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपके पहले जो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे वो थे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देन लेटर ऑन जो हमने 5 क्वेश्चंस करे थे, आप 6 to 10 जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके अचीवर्स हॉट्स क्वेश्चंस, वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं इन कंपैरिजन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, वो एक्चुअल में वो जो अचीवर्स क्वेश्चन होते हैं वो आपके लेवल 2 में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उनको भी सॉल्व करते हैं। देन हमने 11 से 20 जो हमने सॉल्व किए वो थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस भी करे और लेवल 2 के क्वेश्चंस भी करे। देखा था आपने ये वाला भी लेवल 2 का है, ये भी लेवल 2 का है, एंड द रिमेनिंग ये भी लेवल 2 का है। यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके 7th तक थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो लेवल 1 के थे और ये बाकी के आपके लेवल 2 के थे। ठीक है, so in the next video lecture we will start with the second chapter of your class 4 SOF series. Till then, keep learning with us, subscribe the channel. Thank you so much.